आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे और भी बताता हूँ। जो पहले उन्होंने कहा ना कि जो निष्काम कर्म करेगा तो वो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, और जो काम्य कर्म करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कर्मों का उनका फल बताकर आगे कहते हैं, मैं तुझे और भी बताता हूँ कि और कर्म के बारे में क्या कहना है। मैंने तो आपको क्या समझा रहा हूँ, पहले उच्चारण करते हैं 12 नंबर श्लोक। क्या कहते हैं, आइए पहले उच्चारण करते हैं 12 नंबर श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अब भाष्यकार कह रहे हैं कि इष्टान भोगान ही, इष्ट भोग मतलब अपनी इच्छा जो हुई वो इच्छा प्राप्त हो गई, इच्छा के अनुकूल वो फल भी मिल गया। ऐसे भोगों को भोगते हुए वो देवा, वह जो वो तुम लोगों को देवा जो देवताओं की आहुति देने से प्रसन्न होकर दास्यन्ते आपको वो इच्छित फल देते हैं। यज्ञ भाविताः, यज्ञ में दी हुई आहुतियों से प्रसन्न हुए वो इंद्र आदि देवता। आगे उत्तरार्ध में देखिए क्या कहते हैं, तई वह प्रसन्न हुए इंद्र आदि देवता, सभी देवता दत्तान आपको प्रदान करते हैं इच्छित फल। जब प्रदान किया इच्छित फल, प्रदान क्या होता है, कौन से इच्छित फल? हर कोई चाहता है, स्त्री पुत्र धन यश ऐश्वर्य सब चाहता है, वो सब यज्ञ द्वारा आप प्राप्त करते हो। जब दत्तान वो देवताओं द्वारा दिया गया तो फिर अप्रदायेभ्यो हो, और फिर उनको ना प्रसन्न करते हुए अर्थात यज्ञ द्वारा उनको आहुति ना देने पर यो मतलब जो उनका ऋण नहीं चुकाता, क्योंकि 3 ऋण गिने कहे गए हैं शास्त्रों में, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जब तक ये ऋण नहीं होंगे, ऋण नहीं उतारे जाएंगे, तब तक हम ऋणी रहेंगे और ये जन्म मरण ये समाप्त नहीं होगा। उसमें से सहयोगी हैं। मोक्ष तो ज्ञान द्वारा ही होगा, लेकिन अंतःकरण शुद्धि में ये सहयोगी हैं ये कर्म। तो आगे क्या कहते हैं, यो जो उनको ना देकर भुंगते खाता है, स्तेन तो वह फिर चोर, किनका? उन देवताओं का ना दिया हुआ भाग खुद खाने से वो चोर कहलाता है। एव ही ऐसे ही सा वह देवादियों का चोर कहलाता है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए देव यज्ञ करना, भूत यज्ञ करना, पितृ यज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ करना, निर्यज्ञ करना, ये सभी यज्ञ करने चाहिए सभी को। आगे फिर बीच में कहेंगे ये देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, निर्यज्ञ क्या क्या है, इनके बारे में भी आगे श्लोक में बताएंगे। तो ये संकेत देते चलते हैं ना इनका कि ये देव यज्ञ है। तो ऐसे है कि जब तक आप उनको ये हवन द्वारा आहुति ना देकर प्रसन्न ना करोगे, वो अगर और भी कहेंगे इसके बाद, अगर यज्ञ करते हुए उसके बाद उसका उपभोग करता है तो क्या फल होता है। आपका ये श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 13 नंबर श्लोक पर मिलते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।